हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। नीचे जो शेप दिया हुआ है इसमें कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगा उसका नंबर हमें फाइंड करना है। और इसके साथ देखो और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम बाद में करेंगे। अच्छा, तो देखो ए पार्ट में स्टार का एक शेप दिया हुआ है, तो इसमें कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रहा है तो उसका नंबर हमें फर्स्ट फाइंड करना है। अच्छा, तो क्या करना है, इसके ऊपर हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो करके देखना है कि ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखो ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही डिवाइड हो रहा है ना। देखो लेफ्ट पार्ट में 1 2 3 4 इतना, और राइट पार्ट में भी सेम ही हो रहा है 1 2 3 4 इतना पार्ट। तो एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है ना। तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। जो भी लाइन ड्रॉ करना है एकदम बीच में से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी इसके ऊपर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो बीच में से ही हमें ड्रॉ करना है। तो देखो ऊपर का पार्ट 1 2 3 4 इतना पार्ट, और नीचे का पार्ट भी 1 2 3 4 इतना पार्ट, ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगा। तो इसके ऊपर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अभी देखो और कौन सा लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डायगोनली ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ऊपर का पार्ट 1 2 और नीचे का पार्ट 1 2, ये एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम डायगोनली ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, और एक डायगोनली ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने से देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे और एक हम डायगोनली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बस, तो देखो कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। L1 नाम दे देते हैं, L2 L3 और L4, बस। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रहा है। और लाइंस हम नहीं ड्रॉ कर सकते जिसमें दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ये शेप डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 4 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगा। इसके साथ और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ विल यू चेक योर आंसर्स। नीचे जो आंसर दिया हुआ है ये करेक्ट है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करोगे वो यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा, तो देखो चेक करने की क्या तरीका है। ये जो शेप दिया हुआ है इसको पेपर के ऊपर छाप सकते हो। छाप के क्या कर सकते हो, पेपर को फोल्ड करके देख सकते हो। वर्टिकली अगर ऐसे फोल्ड करते हो, अगर दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ये शेप डिवाइड होता है तो जहाँ पे फोल्ड करोगे तो वो हो जाएगा एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते हो, करके देखते हो कि दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में वो शेप डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा और एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो डायगोनली भी ऐसे फोल्ड करके देख सकते हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब ऐसे फोल्ड करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो शेप दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे चेक कर सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, और किस तरीके से चेक कर सकते हो, मिरर रख के भी चेक कर सकते हो। देखो वर्टिकली ऐसे अगर कोई मिरर रखते हो तो मिरर के अंदर ये जो फिगर है ना, ये सेम टू सेम मिरर के अंदर बन जाएगा, मतलब ये पूरा फिगर बन जाएगा। तो मिरर जहाँ पे रखोगे तो वो हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। मिरर लाइन जो हम बोलते हैं तो वो ही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वैसे भी चेक कर सकते हो मिरर रख के। हॉरिजॉन्टली ऐसे मिरर रख के देख सकते हो, डायगोनली रख सकते हो, ऐसे रख के चेक कर सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री कितना बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे चेक कर सकते हो आंसर्स को। अच्छा, तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, ये एक ट्री का शेप दिया हुआ है, तो इसमें कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगा उसका नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसके ऊपर अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। देखो लेफ्ट पार्ट में 1 2 3 ऐसे बन रहा है, और राइट पार्ट में भी 1 2 3 एकदम सेम टू सेम ही बन रहा है। तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे,
तो एकदम बीच में से ही लाइन को ड्रॉ करना है ऐसे। अच्छा, तो नाम दे सकते हैं L1। अच्छा, तो देखो इसके ऊपर अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम डिफरेंट आ रहा है ना, तो सेम टू सेम तो नहीं आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हम डायगोनली ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम अलग अलग आ रहा है, तो सेम टू सेम नहीं बन रहा है, तो इसमें डायगोनली भी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे 1, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो ये जो आंसर आ रहा है ये कैसे चेक करोगे, तो पेपर में छाप के चेक कर सकते हो या तो मिरर ऐसे रख के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे 2 स्क्वायर का शेप दिया हुआ है, तो इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो एक स्क्वायर नीचे है और एक स्क्वायर ऊपर है। अगर ये स्क्वायर साथ साथ होता तो ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, तो इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो इसके ऊपर तो भी देखो सेम ही होगा, ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो एक स्क्वायर इधर है और एक स्क्वायर इधर है। अगर ये साथ साथ होता तो ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। अच्छा, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर इसके ऊपर डायगोनली ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो इसके ऊपर का जो स्क्वायर है और नीचे का जो स्क्वायर है ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही ये डिवाइड हो रहा है ना, सेम टू सेम ही बन रहा है। तो इसके ऊपर हम डायगोनली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम ऐसे डायगोनली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एकदम 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर में छाप के भी ऐसे फोल्ड करके देख सकते हो। अच्छा, और देखो ऐसे अगर हम डायगोनली और एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं तो भी देखो इसके ऊपर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम सेम टू सेम ही बन रहा है, मतलब 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसके ऊपर और एक डायगोनली लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ऐसे डायगोनली लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं बस। तो इसमें 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो हम नाम दे सकते हैं L1 और L2, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2। बस ऐसे करना है, ठीक है। तो ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, ये जो शेप दिया हुआ है इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड में एक फुल पार्ट और हाफ पार्ट बन रहा है और राइट साइड में भी एक फुल पार्ट और एक हाफ पार्ट बन रहा है, तो ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही डिवाइड हो रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम बीच में से ही ड्रॉ करना है, से ड्रॉ करना है। अच्छा, अभी देखो इसके ऊपर अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ऊपर का पार्ट 1 2 3 ये बन रहा है और नीचे का पार्ट में भी 1 2 3 ये बन रहा है, तो ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगा। तो इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसके ऊपर अगर डायगोनली ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये अलग अलग आएगा, ये 2 इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो डायगोनली हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर और डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो इसमें देखो सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो हम नाम दे सकते हैं L1 और ये L2, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो हम लिख देंगे 2 बस।
तो ये था डी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, ये जो शेप दिया हुआ है ये ग्रास हॉपर जैसा है, तो इसके ऊपर अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखो लेफ्ट साइड में जो पार्ट है यहाँ पे दो पंख है, यहाँ पे हाफ पार्ट आ रहा है, सर का भी हाफ पार्ट आ रहा है, आँख आ रहा है, यहाँ पे दो पैर आ रहा है, और राइट साइड में भी सेम टू सेम ही आ रहा है। देखो सर का हाफ पार्ट, आँख आ रहा है, दो पैर आ रहा है, पंख आ रहा है, इसका हाफ पार्ट आ रहा है। तो एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। अच्छा, अगर इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये दो अलग अलग आ रहा है ना, सेम टू सेम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर देखो सर है, पैर है, पर नीचे तो नहीं है, तो ये दो अलग अलग आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अच्छा, अगर इसके ऊपर ऐसे अगर डायगोनली ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अलग अलग ही आएगा, तो इसमें डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो नाम दे सकते हो L1। अच्छा, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो ऐसे हम लिख देंगे। तो ये था ई पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ए पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ए पार्ट देखो, ये जो शेप दिया हुआ है डबल एरो का, इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। देखो लेफ्ट साइड में ये जो बन रहा है, राइट साइड में भी सेम टू सेम ही बन रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो एकदम बीच में से ही लाइन को ड्रॉ करना है। अच्छा, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। इसके ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का जो पार्ट बन रहा है नीचे भी सेम ही बन रहा है, तो ये भी दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, और डायगोनली ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये दो अलग अलग आएगा, ये सेम टू सेम नहीं आएगा, तो दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो डायगोनली हम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसमें सिर्फ दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। L1 इसका नाम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं L2। अच्छा, तो इसमें दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो हम ऐसे लिख देंगे, बस ऐसे करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 1, और पार्ट 2 की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।